हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम बबीता है। और बताइए कैसे हैं आप सब। मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी। मैं पहले शादी के बारे में मैं ये बताना चाह रही थी कि मेरी पहले शादी हुई थी। मेरी फर्स्ट शादी चंडीगढ़ में हुई थी। भी हमने रिश्ता ना अखबार में से देखा था। सब कुछ तो ठीक था देखने में। जो मेरे फर्स्ट हस्बैंड थे देखने में तो ठीक थे, बात करने में भी ठीक थे, बल्कि मिले नहीं थे हम शादी से पहले कभी। शादी से पहले मिले नहीं थे, बस सगाई हुई है हमारी, फिर 3 महीने बाद शादी हो गई। जैसे हाँ जी, ज़्यादा क्योंकि मैं थोड़ा टेंशन में रहती थी, क्योंकि मेरी 2 बहनें हैं ना, उनकी शादी पहले हो गई थी, फिर मेरी बाद में हुई थी। मैं थोड़ा मेरे घर में परेशानी थी, इसलिए मैंने लेट शादी की थी। मेरे पापा भी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी उनकी। फिर मैं थोड़ा घर में बड़ी हूँ ना, इस वजह से मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी। मैंने मेरी सिस्टरों की शादी के बाद मैंने अपनी शादी की। वो भी जब सब लोग बोलने लगे बड़ी लड़की घर बैठी है, भी शादी कर दो इसकी भी, लोग बोलते थे मम्मी को, इसलिए फिर मेरी भी शादी हो गई। मैं खुश थी, मैं कहा चलो मेरा भी घर बस रहा है। मैं इसलिए खुश थी मेरा भी घर बस जाएगा। कल मेरे 2 ब्रदर हैं, वो भी उन पे भी मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मेरी शादी हो गई। फिर नवंबर 2016 में हुई थी, 30 नवंबर 2016 में मेरी फर्स्ट शादी हुई थी। जो शादी हो के मैं वहाँ गई, फेरा पाने भी आई, सब कुछ हुआ। फिर शाद फिर फेरा पाने भी, जैसे 1.25 महीने बाद घर आते हैं ना, आने नहीं दे रहे थे वो। पता नहीं क्यों नहीं आने दे रहे थे मुझे। भी हमारे में ऐसे होता है ना, भी 1.25 महीने बाद भी घर जाती है लड़की। वे जब हफ्ते के लिए चली जाए रहने जाती है वो, शादी के बाद उस टाइम जाती है, जैसे रहने के लिए जाती है। वो आने नहीं दे रहे थे मुझे, पता नहीं क्यों नहीं आने दे रहे थे वो मुझे। ऐसे करते करते दो सॉरी फ्रेंड्स, फ़ोन गिर गया था। ऐसे करते करते ना 3 महीने बीत गए, नहीं आने दिया उन्होंने। तो 3 महीने बाद मैं ज़बरदस्ती करके आई घर। मेरे पापा की ना तबीयत ठीक भी नहीं थी, शायद 2 महीने बाद आई थी। वो भी ज़बरदस्ती करके, मेरे पापा की ना तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। वो मिलने वो भी मैं बड़ी मुश्किल से आई ज़बरदस्ती। फिर मैं अपने घर आई 2 महीने बाद। मेरे पापा की बहुत ज़्यादा बीमार थे, सीरियस थे। फिर मेरे हस्बैंड भी आए मेरे साथ। बहुत ज़्यादा सीरियस थे। फिर उनका डेथ हो गई। मैं आई हूँ ना जिस दिन, अगले दिन उनकी डेथ हो गई। फरवरी की बात है वो, अगले दिन ही उनकी डेथ हो गई। और जब मैं वहाँ पे थी ना, मेरी शादी के महीना 40 दिन, जैसे जो भी है, 1 महीने ही लगा लो, भी लोग आते हैं देखने हैं। जब तक तो उन्होंने बहुत अच्छे से रखा, महीना ही पूरा भी नहीं हुआ था। मेरी ना हाथ थोड़े दिन भी नहीं हुए थे शायद, देखने तो आते थे पर मेहंदी भी नहीं उतरी थी। भी काम कर घर का, चलो फिर वो भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, घर का काम तो करना ही होता है लड़की को ससुराल में। पर उनके ना हाव भाव बदल गए थे शादी के बाद। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ,
क्या पता उन्होंने अपने बेटे की दिखावे के लिए शादी करी थी, इसी वजह से मेरे साथ ऐसे किया उन्होंने। क्योंकि ना उनके बेटे की ना मेंटल स्थिति ना बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी। महीना ही हुआ था, वो ना राजस्थान चले गए, कहते कोई देवी के दर्शन करने जाने हैं, हमने वहाँ चले गए। 3 दिन मेरे को उसके साथ छोड़ गए, 3 दिन के लिए ना उसके साथ छोड़ गए मुझे पता है उसके साथ 3 दिन मैंने कैसे निकालने हैं। ना उन्होंने कोई फ़ोन किया ना कुछ किया, मुझे पता है मैं कैसे 3 दिन उसके साथ निकालने हैं। फिर मेरे को क्या, फिर मुझे मजबूरी थी, क्योंकि मैं घर के को भी कुछ बता नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी शादी मेरी बहनों के बाद हुई थी ना, इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं उनको। वो मेरे को लेके गया अपनी जहाँ उन्होंने झूठ बोला, हमारे झूठ बोल कर शादी करी, रिश्ता करा उन्होंने हमको ये बोला भी ना, हमारा ना जो फौजियों की कैंटीन होती है ना, उसमें हमारी शॉप है, अपना काम है हमारा सब कुछ, गाड़ी वगैरह हमारा अपना है, घर हमारा अपना है। घर तो चलो उनका अपना था, दुकान उनकी अपनी नहीं थी। मेन तो होती है जी दुकान तो अपनी होनी चाहिए थी ना, दुकान भी नहीं, ना वो काम करता था। मैं देख के होश ही उड़ गए मेरे वहाँ पे जाके। मैं उसी दिन हौसला सा हार गई। मैं कहा ये मुझे क्या मेरे साथ क्या निभाएगा, इसके साथ तो मुझे ही ज़िंदगी निभानी मुश्किल हो रही है, ये मेरे को क्या रखेगा। ऐसे थोड़ा ना होता है, लड़की की शादी होती है तो जाके ससुराल में भी अब लड़की की ही जिम्मेवारी है, वहाँ पे सारी जिम्मेवारी लड़की की नहीं होती, लड़के की भी पूरी बराबर की जिम्मेवारी। क्योंकि वो तो दिमाग के तौर पर बिल्कुल ठीक ही नहीं था, मेंटली तौर पर बिल्कुल डिस्टर्ब भी था, क्योंकि उसको चोट लगी हुई थी सर पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। मिर्गी के दौरे, उसका भाई भाभी उसको बहुत मारते थे, मेरे को बाहर भेजते थे, मुझे नहीं पता था उसको वो मार रहे हैं। फिर एक दिन मैंने देख लिया उनको, वो मारते थे, भाभी भी, माँ भी, भाई भी। उसका भाई इतना गंदा था, उसको शर्म नहीं आती थी, बंदा कहीं सो रहा है, उसका भाई भी मुंह उठा के कमरे में आ जाता था। पर मेरे को ना अच्छा नहीं लगा उधर का माहौल, पर मैं रह रही थी। एक दिन मेरा भाई आया वहाँ पे, उन्होंने देखा वो नशा के हालत में, पता नहीं कौन सा नशा कर रखा था उसने, नशा करके पूरे उधर उस एरिया में घूम रहा हो। मेरे घर भाई को देख के ना भाग गया वो एक तरफ तो कहता है मैं तेरे को प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, एक तरफ वो मेरा कहना थोड़ा सा भी नहीं मानता था, बिल्कुल थोड़ा सा भी मानता हो मेरा कहना। फिर मैंने ना फैसला कर लिया, अभी मैं यहाँ नहीं रह सकती ऐसे तो मुझे करके ही खाना है। पर ना उनके ना जो भाई भाभी थे ना, उनका व्यवहार भी मेरे साथ अच्छा नहीं था, वो मेरे को जैसे जैसे समझते बोझ आ गई हूँ। फिर उन्होंने अपने देवर की शादी नहीं करनी चाहिए थी ना मेरे साथ, जब मेरा घर बसाने नहीं देना चाहिए था ना बसने देना था, तो उन्होंने अपने देवर की शादी भी नहीं करनी चाहिए थी मेरे साथ। मुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा, मैं किसको बता भी नहीं सकती। मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी है उन्होंने, ये बातें तो मैं फ़ोन पे बता भी नहीं सकती, ऐसे कैसे क्या बदतमीजी करी है मेरे साथ। फिर मैं घर आ गई, वो भी मेरी सिस्टर आई मेरे को लेके, सिस्टर ने बोल, मेरी बहुत बुरी हालत थी वहाँ पे, ना खाना पीना ढंग से, ना कुछ, सारा दिन बस काम काम काम। और मेरे देवर जेठानी के 2 बच्चे थे, वो भी मेरे को संभालने पड़ते थे। बंदा अपने लिए तो कोई टाइम ही नहीं था, कोई टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। पर हस्बैंड अच्छा हो ना लड़की का, सारी ज़िंदगी कट भी जाती है, ससुराल वाले जैसे मर्जी हो,
लेकिन हस्बैंड भी ठीक ना हो ना, नहीं कटती ज़िंदगी जी, नहीं कटती। हस्बैंड के लिए तो लड़की ससुराल से घर बार माँ बाप सब कुछ छोड़ के जाती है। मैंने अपने मायके में बहुत दुख देखे हैं, बहुत दुख देखे हैं, लेकिन मेरे मायके में सुकून तो था, उनके वहाँ तो वो भी नहीं था। घर में अगर कोई चीज़ खाने की आती है ना, मेरे से तो पूछी भी नहीं जाती थी। मेरे सामने कोई चीज़ खा रहा है, अगर या मैं खा रही हूँ तो मैं पूछूंगी तो सही ना, खाने के लिए आप भी खा लो। लेकिन उन्होंने तो ये भी नहीं पूछा मुझसे भी तू भी खा ले। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड के पास जो फ़ोन था ना बात करने के लिए, वो भी अपनी भाभी का लेकर घूम रहा था वो। उनके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं था, मेरे लिए कुछ नहीं था उनके पास। मेरे साथ अच्छे से रखते, मैं कोई काम कुम शुरू कर लेती, कुछ कर लेती। हस्बैंड भी थोड़ा बहुत चल, क्या पता मैं उसको ठीक भी कर देती। मेरी कोई सुनता तभी तो मैं उसको ठीक करती ना। उनके मन में पता नहीं क्या था, भी यही कमा के खिलाएगी, फिर इसको अलग घेर देंगे, जहाँ मर्जी जैसे मर्जी रखेगी, जैसे मर्जी रहेगी। उसके जो भैया भाभी थे ना, उनकी मंशा यही थी भी जो भी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम ही हो जाएगी, हमारे ही हो जाएगा सब कुछ। वो तो उनके कहने को ही चलता था। जब मैंने केस किया था ना, मेरे को पता भी नहीं होता केस कैसे करना होता है। मैं बहुत हिम्मत लगा कर केस किया था मैंने। मजबूर आके ही करती है कोई भी लड़की, केस करती है ना ससुराल के खिलाफ, बस तलाक हो गया, बस जान छुड़वानी थी। मेरी मम्मी भी कहने लगी बेटा दोबारा घर बस जाएगा, तलाक तलूक दे के जान छोड़, अपना दूसरा घर बसा। मैंने बस घर बसाया। 2 साल लग गए मेरे तलाक को होने में, 2 साल कोर्ट कचहरी के धक्के खा, बहुत मुश्किल से। पता नहीं किस्मत अच्छी थी फिर भी हो गया, नहीं तो लोगों का तो कई कई साल लगे रहते तलाक नहीं हुए। बड़ी मुश्किल से तलाक हो गया भगवान ने मेरी। पर मेरे साथ दूसरी शादी हुई है, वो तो और बुरा हो गया। इससे बड़ा तो पहला तलाक होता ही ना। पहला तलाक हुआ, दूसरे तो और भी गंदे मिल गए। बस क्या करो। चलो आज मैंने अपनी फर्स्ट शादी के बारे में बताना था आप सभी को। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा तंग मजबूर होके परेशान होके वीडियो बनाने लगी। चलो मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ कर सकूँ, अपने लिए भी मैं कुछ कर सकूँ, अपना जीवन चला सकूँ आगे। अब मेरा ना शादी के नाम से मन उठ गया अंदर से, इच्छा ही नहीं होती। बस ऐसे लोग मिल गए, बस इच्छा ही ख़त्म हो गई। चलो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।